Hello students, how are you? I hope all of you are good at home. So today we will study about exercise 2.2 class 8th. The question number 13 and 14 we already done in previous video. So let's start question number 15, exercise 2.2. I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, rupees 2, rupees 5. The number of rupees 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denominations are with V? तो यहाँ पर पहले बेटा मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो हम उसको अच्छी तरह से रीड करेंगे, रीड करने के बाद ही उसको हम सोल्व करेंगे। तो आई हैव क्वेश्चन 15 कहता है आई हैव टोटल ऑफ रुपीज़ 300 इन कॉइन्स ऑफ डेनोमिनेशंस। कहता है टोटल जो रुपीज़ हैं वो 300 हैं इन कॉइन्स, और सभी के सभी कॉइन्स सिक्के हैं। जो हमारे पास 300 रुपये हैं वो सिक्के हैं, सभी 300 रुपये ऑफ डेनोमिनेशन 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। और वो सिक्के किस किस रुपए के हैं? 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपीज़ के सिक्के हैं और 5 रुपीज़ के सिक्के हैं। टोटल कैश कितना हमारे पास? 300। द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स। यहाँ पर देखो बेटा, समझने की बात है, जो कंडीशन दे रहा है यहाँ पर वो क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स, जो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है वो 3 गुना है। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना है द नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स, 5 रुपये के सिक्कों से। जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 3 गुना है 5 रुपये के सिक्कों से। ठीक है ना बेटा? अगर मान लिया 5 के सिक्के 2 हैं तो 2 रुपये के सिक्के कितने हैं हमारे पास? 6। तो इसी तरह से कहता है जो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपये के सिक्कों से 3 गुना है। तो द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज़ 160। और हमारे पास जो सिक्के हैं टोटल वो है 160। कैश तो कितना हमारे पास? जो टोटल रुपीज़ हैं वो 300 है, और लेकिन जो टोटल कॉइन है, जो 1 रुपये के कॉइन है, 2 रुपीज़ कॉइन है और 5 रुपीज़ कॉइन है, वो है 160। तो हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ इट्स डेनोमिनेशन आर विद वी? वो जितने जिस प्रकार के भी हमारे पास सिक्के हैं वो कितने कितने हैं ये हमें बताना है। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं हमारे पास, 2 रुपीज़ के कितने सिक्के हैं हमारे पास, और 5 रुपीज़ के कितने सिक्के हैं, ये हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं बेटा। फर्स्टली कितने हमारे पास टोटल रुपीज़ क्या है? हमारे पास टोटल कैश क्या है? 300। तो टोटल कैश लिख लेते हैं यहाँ पर, टोटल कैश 300 रुपीज़। ओके बेटा, अब हमारे पास क्या है? कॉइन्स कितने हैं टोटल? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू 160 कॉइन्स। कितना हो बेटा? 160 कॉइन्स। अब कहता है देखो 2 के सिक्के को 5 के साथ कंपेयर किया गया, 5 रुपये के सिक्के के साथ कंपेयर किया गया। अगर 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो क्या हैं? एक्स। हम उसको क्या कर लेते हैं? लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स, 5 कॉइन्स। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो संख्या 5 रुपये की क्या है? कम है, और 2 की उससे 3 गुना है, तो हम क्या कर लेते हैं? 5 कॉइन्स को एक्स कर लेते हैं। कितने कॉइन्स हैं अब? 5 रुपीज़ के एक्स है बेटा। अगर ये पूछे अब वो यहाँ पर अगर 5 रुपीज़ के सिक्के हैं तो कितने रुपये बनेंगे 5 रुपीज़ के सिक्कों के? अगर एक्स कॉइन है तो 5x मल्टीप्लाई करते हैं ना। जैसे अगर 5 के सिक्के हमारे पास 5 रुपीज़ के, अगर 5 कॉइन्स हैं तो कितने रुपये हो जाएंगे हमारे पास? 5 5 जा 25 रुपीज़, ऐसे हो जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, अगर हमारे पास 5 रुपये के सिक्के 5 हैं तो कितने रुपये हो जाएंगे हमारे पास टोटल? 5 5 जा 25, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास 5 रुपीज़ के एक्स कॉइन्स हैं तो कितने रुपये हो जाएंगे 5 रुपये से हमारे? तो 5x। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स, तो 2 रुपये के कितने सिक्के हो जाएंगे? जब 5 रुपीज़ के एक्स हैं तो 2 रुपीज़ के क्या हिस्से? 3 टाइम्स मतलब 3 गुना है, तो क्या हो जाएगा? 3x कॉइन्स। आया बेटा समझ में? अब क्या बचता है हमारे पास? 1 रुपीज़ के बचते हैं। तो द नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन्स, तो अब संख्या जो 1 रुपये की संख्या वो कितनी हो जाएगी? अब दोनों को जोड़ के 160 में से माइनस कर लें। टोटल कितने कॉइन्स हमारे पास? 160 हैं। 160 में से अगर दोनों को ऐड करके माइनस कर दे तो 1 रुपीज़ की संख्या रह जाएगी हमारे पास। तो क्या करेंगे हम? 160
माइनस में x प्लस 3x, जो हमारे पास 5 रुपीज़ के नंबर थे और हमारे पास 2 रुपीज़ के कॉइन्स के नंबर थे, वो हमें ऐड किए और 160 में से माइनस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 160 माइनस x और प्लस 3x 4x कॉइन्स, क्या हो जाएगा ये कॉइन्स। ओके बेटा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए, अब टोटल अमाउंट क्या हमारे पास, टोटल कैश क्या है 300, कितना है 300। तो अगर 5 रुपये के सिक्के कितना अमाउंट हमारे पास 5x है, 2 के कॉइन्स का अमाउंट कितना है, 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x है, और 1 रुपीज़ का क्या हो जाएगा 160 माइनस 4x, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने सिक्के होते हैं जितने के होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके तो हम उनको ऐड कर लेते हैं। तो 5 के कितना हो जाएगा, 5 रुपीज़ का अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 सिक्कों का x है तो 5 मल्टीप्लाई में x, प्लस अब 2 रुपीज़ के कॉइन्स का कितना अमाउंट हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3x, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 160 माइनस 4x, 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 160 माइनस 4x, और कितना टोटल कैश है हमारे पास 300 रुपीज़। अब मल्टीप्लाई करो बेटा 5x प्लस 3 टू जा 6x, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज़ रहता है वो 160 माइनस 4x और इजिकल टू 300। अब 300 हो गया हमारे पास। अब 5x जो x है वो उनको हम ऐड करेंगे, 5x और 6x 11x और माइनस 4x, 11 में से माइनस 4 गए 7x हो जाएगा। 160 इधर प्लस का कांस्टेंट टर्म है तो हम ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र करते हैं तो बेटा क्या हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है, 300 माइनस 160, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7x, 300 माइनस 160 इजिकल टू 140। अब x के साथ क्या है 7 मल्टीप्लाई है, उधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड में, क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 7 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 टू जा 14, 7 0 0, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 20, x की वैल्यू क्या है बेटा 20। x किसको हमने लेट किया था, यहाँ पर x लेट किया था हमने नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, तो x 5 रुपये के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी आई हमारे पास 20, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स, रुपीज़ 5 कॉइन्स इज इक्वल टू 20 कॉइन्स, 20 कॉइन्स, सी लग देता हूँ कॉइन्स से, ठीक है बेटा NS और, ठीक है। नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स के कितना हो जाएंगे 3x है तो 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 60 कॉइन्स। अब है हमारे पास नंबर ऑफ रुपीज़, क्या हो जाए नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन, 1 कॉइन की कितनी संख्या हो जाएगी, कितनी है 160 माइनस 4x, 160 माइनस में 4x, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 80, तो कितना आ जाएगा हमारा 80 कॉइन्स, ठीक है बेटा। अब हमारे पास नंबर ऑफ 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स 20 हैं, और 2 रुपीज़ के कितने हैं 60 है, और 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं 80, ये हमारा आंसर है 20 60 और 80। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 2.2। तो लास्ट क्वेश्चन कहता है द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट ए विनर इन द कंपटीशन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹100। कहता है एक ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे, कोई किसी ऐसे कंपटीशन रखा जाता है, ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, और वो कमेटी डिसाइड करती है दैट ए विनर इन द कंपटीशन, जो कंपटीशन में विनर होगा, जो जीतता है, गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹100, उसको 100 रुपये इनाम दिया जाएगा। एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स ए प्राइज ऑफ 20 रुपीज़, लेकिन जो प्रतिभागी, जो इसमें प्रतिभाग करता है, जो इसके अंदर हिस्सा लेता है कंपटीशन के अंदर, अगर वो हार जाता है फिर भी उसको प्राइज़ दिया जाता है, कितना 25 दिया जाएगा, जीतने वाले को 100 दिया जाता है, और जो इसमें पार्टिसिपेंट है उसको भी 25 दिया जाएगा अगर वो हार भी जाता है तो द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ₹3000, जो टोटल मनी है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो धनराशि है बांटने के लिए, वो टोटल हमारे पास कितनी है 3000, कितनी है 3000। जो विनर है उसको 100 रुपीज़ देना है, जो हार जाता है वो उसको कितना दिया जाता है 25। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो इसमें बताना है कि जो जीते हुए प्रतिभागी हैं उनकी संख्या कितनी है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, अगर इस कंपटीशन में कुल प्रतिभागी 63 हैं तो जीतने वाले प्रतिभागियों की संख्या निकालिए। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास,
तो अभी देखिए हम क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर टोटल तो हमारे पास कितने हैं, 63 हैं। ठीक है बेटा, तो हम एक को लेट कर लेते हैं, चाहे तो हारने वाले को ले लो या जीतने वाले को ले लो। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द विनर्स पार्टिसिपेंट, विनर पार्टिसिपेंट कितने, जीतने वाले प्रतिभागी कितने लिए हमने एक्स मान लिया, एक्स पार्टिसिपेंट, एक्स पार्टिसिपेंट्स, एक्स प्रतिभागी हो गए। देयरफॉर द नॉट विनर्स, नॉन विनर्स पार्टिसिपेंट क्या हो जाएंगे, टोटल कितने थे हमारे पास, 63 थे। तो 63 में से जितने जीते वो माइनस कर दें तो हमारे नॉन विनर्स आ जाएंगे, पार्टिसिपेंट्स। ठीक है बेटा, ये आ जाएंगे हमारे पास। अब टोटल कैश क्या है हमारे पास, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड मनी, प्राइज मनी क्या है, टोटल प्राइज मनी हमारे पास है 3000 रुपीज़। अब जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, जो विनर है उसको 100 रुपीज़ दिया जाता है, मतलब कितने हुए हमारे एक्स। अगर एक्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमने जितने वाले पार्टिसिपेंट्स को दिया है, मतलब एक्स मल्टीप्लाई में 100 मीन्स 100 मल्टीप्लाई एक्स कर दिया हमने, क्योंकि ये जितने वाले कितने पार्टिसिपेंट हैं, एक्स है, और प्रत्येक को कितना मिलता है 100, तो टोटल कितना दिया गया उनको 100 मल्टीप्लाई एक्स प्लस। अब हारने वाले को कितना दिया जाएगा 25, और हारने वाले कितने हैं, नॉन विनर्स है जो 63 माइनस एक्स। तो हम 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब 63 माइनस एक्स से, और टोटल कैश क्या आता है दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 3000। अब करेंगे क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा प्लस 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 जा 75, 7 25 6 जा 150, 150 और 7 157, 1575 माइनस 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x और इजिकल टू 3000। अब जो x वाली टर्म्स हैं उनको हम सोल्व करेंगे, 100x माइनस 25x 75x हो जाएगा, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसको ट्रांसफ़र करेंगे, उधर क्या है 3000 पहले से ही वो एज इट इज़ रहेगा। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम कांस्टेंट टर्म को 1575 को, तो उधर जाके क्या हो जाएगा 1 माइनस 1575, तो 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575 क्या हो जाएगा हमारे पास 1425। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 75, क्या इधर हमारा मल्टीप्लाई है तो उधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड हो जाएगा तो 75 से हम इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 75 से करते हैं, 25 से कर लेते हैं हम, 25 3 जा 25 5 जा 125, 145 माइनस 125 17, और 25 7 जा 175, 3 से फिर कैंसिल आउट हो जाता है, 3 1 जा 3 3 9 जा, तो क्या है हमारे पास 19। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 90, जो विनर्स हैं वो कितना हमारे पास 90 है, तो विनर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो पार्टिसिपेंट नंबर ऑफ विनर पार्टिसिपेंट इज इक्वल टू 19 हमारे आंसर आ जाएगा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो बेटा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.2 का, आपको अच्छी तरह से फिर कॉपी में इसको करना है। थैंक यू।